गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा वेट करो, 2 मिनट सबको आने दो। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला था, चैप्टर नंबर 4। लेकिन अब लॉकडाउन जब खुल ही रहा है तो क्यों ना लाइव क्लास में शुरू किया जाए नया चैप्टर, है ना। मज़ा भी अलग आएगा। और यस, इसीलिए मैं आज नया चैप्टर शुरू नहीं करूंगा, बस बेसिक डिस्कशन करेंगे, मौज मस्ती करेंगे आज। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है। चलो बाकी आते रहेंगे, हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, जिसमें ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी था। एक काम करो, यहाँ पे आओ नीचे साइड में एक बार। यहाँ पे एक लाइन बनाओ कॉपी में, यहाँ पे एक लाइन, बुक में तुम्हारे यहाँ पे एक लाइन बनाओ। और यहाँ पे लिखो आउट ऑफ सिलेबस। यहाँ पे लिखो आउट ऑफ सिलेबस ओनली फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पर्पज। आउट ऑफ सिलेबस ओनली फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पर्पज। ठीक है, यहाँ पे लिखना, हेडिंग दे देना एग्जाम के टाइम में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी तुम शक्तिमान बनोगे और बोलोगे नहीं सर हम तो सारा पढ़ेंगे, तो अभी तो पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम के टाइम जब 2-3 दिन का जो गैप होता है, उस बीच में अगर तुम ये सब फालतू चीजें पढ़ने लग जाओगे तो दिक्कत है। इसीलिए सिर्फ लिख लो यहाँ पे ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कौन कौन नेक्स्ट क्लास से लाइव आना चाहता है। नेक्स्ट क्लास से लाइव करेंगे हम लोग। शिवानी, अभिप्सा, सूरज, देव, और बताओ अजित। नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लाइव करेंगे। आज वेंसडे है ना, आज वेंसडे है। फ्राइडे वाले क्लास से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली लाइव एंड ऑनलाइन बोथ ऑप्शन में शुरू करेंगे। ठीक है। लॉकडाउन ओवर नहीं हुआ है सूरज, सिर्फ कुछ रिलैक्सेशन है मार्केट ओपनिंग का, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खोल सकते हैं। ज़्यादा भीड़ तो नहीं करेंगे हम लोग क्लासेस में, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बच्चे आ सकते हैं। कभी तुम आ गए, कभी कोई और आ गया, अल्टरनेट कर लिए, 1-2 दिन तुम ऑनलाइन कर लिए, 1-2 दिन तुम लाइव कर लिए। उस प्रकार से मिला जुला के हम लोग कर सकते हैं क्लासेस। स्कूल तो संचिता भूल जाओ इस बार। अभी पता है क्या क्या खोला है और क्या नहीं खोला है। अभी सिर्फ एसेंशियल एंड अदर सर्विसेज, इसमें बहुत सारे अभी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, जैसे कि सैलून हो गया, और उसके बाद मूवी हॉल हो गया, उसके बाद और क्या है, रेस्टोरेंट्स हो गया, जहाँ पे डाइन इन के लिए, डाइन इन के लिए रेस्टोरेंट्स भी बंद है। मतलब डाइन इन मतलब जाके वहाँ बैठ के खाने के लिए। ठीक है। टेक अवे के लिए खुला है, डाइन इन के लिए बंद है। उसके बाद जिम भी बंद है, स्कूल्स बंद है। उसके बाद और ट्रेनिंग सेंटर। स्कूल एसेंशियल, स्कूल सबसे ज़्यादा मतलब ऑप्शनल है। स्कूल देख रहे हो तो सबसे लास्ट ऑप्शन आता है स्कूल। ठीक है, स्कूल ऑप्शनल है। जिंदगी में याद रखना, सरकार भी तुमको बोल रहा है स्कूल ऑप्शनल है, पढ़ाई बाद में, पहले बाकी चीज। मॉल्स, यस। पार्क्स एंड गार्डन्स, मंदिर, जो मंदिर मस्जिद जितना है वो सब बंद है अभी।
ठीक है, तो सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज खुला है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खोल सकते हैं। मतलब कुछ बच्चे लाइव आ गए, कुछ बच्चे ऑनलाइन आ गए, मिला जुला के आपस में बातचीत करके हम लोग कर सकते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा मिला जुला के, ताकि क्लास का मजा भी आता रहे और पढ़ाई भी चलता रहे। ठीक है, देखो क्या होता है सूरज। ठीक है, तो यहां लिख लिया आउट ऑफ सिलेबस ओनली फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पर्पज। अब आ जाओ, लास्ट क्लास में भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसको पहले रिवाइज करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। ठीक है सर, कमर्शियल बैंक चैप्टर का टेस्ट कब होगा? होगा संचिता, जल्द ही, चिंता मत करो, टेस्ट लेने में हम आगे हैं बहुत। टेस्ट हम लोग इतना सारा लेंगे। अभी तुम्हारे लिए एक नया चीज़ डिज़ाइन हो रहा है, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। एमसीक्यू के लिए हम लोग एक नया चीज़ लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं वो तुम्हारा काम आएगा, कितना काम करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है वो बहुत काम आएगा तुम्हारा। जल्द ही आ जाएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। सूरज मिलेगा जल्दी, ठीक है सूरज, अप्लाइड मैथ्स का टेस्ट का पेपर जल्दी मिलेगा, डोंट वरी, रिजल्ट्स आएगा जल्दी। देखना, हम ये कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, क्या चीज चेक करना है डोमेस्टिक इनकम में, बताओ फटाफट, पढ़ चुके हैं हम लोग। डोमेस्टिक इनकम में क्या चेक करना है हमको? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, चाहे वो कोई भी आदमी क्यों ना करे, नरेंद्र मोदी करे, या कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट आके करे, या पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट आके करे, अगर वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? हमारा मेन क्राइटेरिया क्या है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मेन क्राइटेरिया। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो चाहे कुछ भी हो, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको डोमेस्टिक इनकम में ऐड जरूर करेंगे। क्लियर है? नेशनल इनकम के लिए क्या था? नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, कोई भी लोकेशन में हो, लेकिन अगर वो एक नॉर्मल रेसिडेंट उसको ऑपरेट कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगा। नॉर्मल रेसिडेंट, तो क्या कंडीशन चेक करना है यहाँ पे? रेसिडेंट वाला कंडीशन चेक करना है। रेसिडेंट कौन होता है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है और उसका क्या क्या, किसको इंक्लूड करते हैं किसको एक्सक्लूड करते हैं, वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दोनों चीज में हमको चिंता करने वाली बात नहीं है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, लास्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन किए थे, आज तीन चार क्वेश्चन और करते हैं। पहले आ जाओ, अच्छा ये चलते हैं और साइड में। अच्छा यहाँ पे भी एक आदमी है तो यहाँ आ जाओ। देखना, कुछ क्वेश्चंस देखना ध्यान से, सभी को आंसर देना है, जितने बच्चे सो रहे हैं सबको आंसर देना है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। ऑप्शंस यूनिवर्सल हैं, ठीक है, तुमको हमेशा ऑप्शन यूनिवर्सल है। ए में है डोमेस्टिक, बी में है नेशनल, सी में है बोथ, डी में है नन। ठीक है, तुमको ये ऑप्शन में बार बार नहीं लिखूंगा, तुमको ए बी सी डी बताना है बार बार, ठीक है, ए बी सी डी बताते जाना है। अब बताओ, फॉरेन प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। तीन जन का आंसर आया, बाकी सब नालायक सो रहे हैं। आज मैं देखता हूँ कौन कौन रिप्लाई, आज मेरे पास बहुत टाइम है एक्चुअली, आज मेरे को नया कॉन्सेप्ट तो पढ़ाना नहीं है तो मेरे पास टाइम बहुत है आज। आज कौन रिप्लाई नहीं कर रहा? चलो सबका रिप्लाई आ गया। ये कौन है डी वाला? प्रतीक, प्रतीक, अच्छा डी वैसे मत लिखो, ये लिख लो ऑप्शन वाइज। वेरी गुड एवरीवन, ये क्या है? डोमेस्टिक। इसका आंसर क्या होगा? ए, दैट इज डोमेस्टिक। क्यों डोमेस्टिक हुआ? बिकॉज कौन सा कंडीशन यहां लग गया? इंडिया, विद इन इंडिया।
इंडिया के अंदर हो रहा है, तो क्या होगा, डोमेस्टिक तो होगा। अब चेक कर लेते हैं नेशनल है या नहीं है। नेशनल के लिए क्या क्राइटेरिया था, नेशनल के लिए क्राइटेरिया था नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन क्लियरली यहाँ लिख दिया फॉरेन कंपनी है, मतलब ये नॉर्मल रेसिडेंट तो नहीं है, बाहर की कंपनी है, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, बाहर होगा, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट तो नहीं है, तो इसीलिए नेशनल होगा नहीं, डोमेस्टिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, rent received by an Indian from his building in London। बताओ क्या होगा, ABCD में बताओ क्या होगा। रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन, आदमी कौन है, इंडियन है, कहां से रेंट आ रहा है, बिल्डिंग इन लंदन से, क्या होगा, डोमेस्टिक और नेशनल, वेरी गुड एवरीवन, ये क्या होगा, नेशनल आंसर। क्यों नेशनल, बिकॉज दो कंडीशन चेक करेंगे, सबसे पहला क्या वो आदमी रेसिडेंट है या नहीं है, अगर वो रेसिडेंट है मतलब वो नेशनल में तो ऐड हो जाएगा। डोमेस्टिक के लिए क्या चेक करेंगे, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है, ये कहाँ लिखा है, बिल्डिंग इन लंदन लिखा है, तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है, ठीक है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, नेशनल में सिर्फ ऐड होगा, डोमेस्टिक में नहीं होगा। क्लियर। थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन, सैलरी टू द रेसिडेंट्स ऑफ जापान, देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन राइट देगा। रेसिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान, सोच समझ के, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं, ठीक है, सोच समझ के, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं। सैलरी टू द रेसिडेंट ऑफ जापान, कौन आदमी कहाँ का है, रेसिडेंट ऑफ जापान, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान, वो कहाँ पे काम कर रहा है, इंडिया का जो एम्बेसी है जापान में वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, सोचो समझो और बताओ। कौन गड़बड़ी किया हड़बड़ी में, सूरज और संचिता, हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं। बहुत सारे जन ए आंसर दिए, बहुत सारे जन बी आंसर दिए, बहुत सारे जन सी आंसर दिए, बहुत सारे जन डी आंसर दिए। क्या किया जाए बोलो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। देखो ध्यान से सुनना, आदमी कहाँ का है, आदमी का रेसिडेंट कहाँ का है, वो ये कहाँ का रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑफ जापान। काम कहाँ कर रहा है, बिजनेस कहाँ पे है, बिजनेस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, बिजनेस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। क्यों डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, स्पेसिफिकली इंक्लूड किए थे हम लोग इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडिया का जितना भी एम्बेसी है किसी बाहर कंट्री में जो सिचुएटेड है वो क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिकली इंक्लूड किए थे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा बन गया डोमेस्टिक टेरिटरी। रेसिडेंट ऑफ जापान,
डोमेस्टिक टेरिटरी क्या करें बताओ, अब सोचो समझो और बताओ। समझा दिया जाए, अच्छा। रेसिडेंट ऑफ अगर जापान है तो क्या वो नेशनल में ऐड होगा? वो नेशनल में ऐड नहीं होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो वो क्या डोमेस्टिक में ऐड होगा? वो डोमेस्टिक में ऐड होगा। ठीक है, क्लियर कट क्वेश्चन में लिखा है रेसिडेंट ऑफ जापान। तुमको रेसिडेंट में क्यों कंफ्यूजन हो गया? यहां तो लिखा है रेसिडेंट ऑफ जापान। सैलरी टू द रेसिडेंट ऑफ जापान, वो कहाँ का रेसिडेंट है? जापान का रेसिडेंट है, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है वो। वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान, तो इंडियन एम्बेसी इन जापान क्या है? हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो क्लियर कट है, पहला नेशनल में तो ऐड नहीं होगा लेकिन डोमेस्टिक में ऐड होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? राइट ऑप्शन हो गया ए, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम के अंदर में ऐड होगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो इसी प्रकार का और कुछ क्वेश्चन किया जाए। अर्निंग ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ब्रांच लोकेटेड इन दिल्ली। कौन पैसा कमा रहा है? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का ब्रांच कहां पे है? दिल्ली में लोकेटेड है। क्या होगा चारों में से? ए बी सी डी क्या? केशव, रौनक, देव, संचिता, अभिप्सा, राहुल, सोनू। सोनू गलत। मोनालिसा, सूरज गलत। प्रतीक, शिवम, रिद्धि गलत। तीन बच्चे गलत दिए, बाकी सब राइट। आदित्य गलत। क्या लिखा है? दो चीज, टोटल दो चीज तो चेक करना है। क्या क्या चेक करना है? एक, रेसिडेंट है या नहीं है। दूसरा, डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कौन सा बैंक है ये? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है। नाम से क्या पता चलता है? उसका अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का ब्रांच है। ब्रांच कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली में। तो ये कंपनी कहाँ का होगा? अमेरिका का होगा। तो क्या ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है? नहीं है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर कट है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का ब्रांच है, ये कहाँ का होगा? ये अमेरिका का होगा। जैसे इंडियन बैंक कहाँ का होगा? इंडिया का होगा। ठीक है, लेकिन ये लोकेटेड कहाँ पे है? लोकेटेड है दिल्ली के अंदर में, मतलब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का तो पार्ट है। रेसिडेंट नहीं है लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो कहाँ पे आएगा बताओ? अब बताओ जिस जिसका गलत हुआ था, आदित्य, रिद्धि, सूरज, और एक कौन था गलत वाला? सोनू। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? आंसर राइट देना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी दे सकता है, कोई नहीं भी दे सकता है। बात है कॉन्सेप्ट समझ में आना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया था लेकिन बाई चांस किसी रीजन से गलत हो गया तो अलग बात है। आंसर मैं कभी नहीं बोलता कि सही करो, गलत हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आंसर तो अपने आप एग्जाम तक राइट हो ही जाएगा। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ब्रांच कहाँ पे लोकेटेड है ये? लोकेटेड दिल्ली में है लेकिन ये है कहाँ का? अमेरिका का है। तो रेसिडेंट तो नहीं है ये, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में ये लोकेटेड है। तो ऑप्शन होगा ए, डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सोच समझ के बताना। गिफ्ट्स गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कहाँ का था? कंपनी कहाँ की थी? इंडिया की।
एम्प्लॉयर कहाँ का? इंडिया का, ठीक है। कंपनी कहाँ का? इंडिया का। एम्प्लॉइज कहाँ पे काम कर रहे थे? ये लोग काम कर रहे थे यूएस में, ब्रांच था यूएस में, ये लोग काम कर रहे थे यूएस में, ठीक है। गिफ्ट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज ऑन इंडिपेंडेंस डे। कोई भी हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेगा, सोच समझ के बताएगा। ए बी सी डी। देव, और कौन है? प्रतीक। देव, प्रतीक, और बताओ आंसर। रिद्धि, पूनम। मैं जिसका नाम लिया इनको छोड़ के बाकी सब नालायक, टोटल के टोटल नालायक। खाली 3 या 4 बच्चे राइट आंसर दिए, बाकी सब नालायक। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, यही पढ़े हैं हम लोग अभी तक। कोई ए बोलता है, कोई बी बोलता है, कोई सी बोलता है, और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, कैपिटल में बी लिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखो, कैपिटल में बी लिखा जा रहा है, कैपिटल में ए लिखा जा रहा है। कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं आ गया तुमको आंसर में? अरे क्या लिखा है वो तो देखो। हर बार सिर्फ ये देखने से थोड़ी होगा कि एम्प्लॉयर कहाँ है, एम्प्लॉई कहाँ है। वो दे क्या रहा है? वो दे रहा है गिफ्ट। गिफ्ट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट कभी इंक्लूड होता है कहीं पे भी? कहाँ पढ़े थे हम लोग ये? चैप्टर नंबर 2 में। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? कभी इंक्लूड होता है कहीं पे भी? अब बोलो, समझ में आया? तो ये इंक्लूड होगा, ये नन होगा, कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होगा। आंसर इसका होगा नन, ऑप्शन नंबर डी। क्या दे रहा है? गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। ये क्या है? ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ फैक्टर इनकम से इंक्लूड होता है। हम लोग पढ़े भी थे चैप्टर नंबर 2 में, देखो जहां पे हम डिफरेंस पढ़े थे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का, वहां पे एक लाइन लिखा हुआ भी था और हम लोग उसको मार्किंग भी किए थे कि फैक्टर इनकम को हम लोग कंसिडर करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, लेकिन ट्रांसफर इनकम को हम लोग बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत को समझ में आया, बहुत को नहीं समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया वो चैप्टर नंबर 2 एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना। इन केस फिर भी नहीं समझ में आता है तो चैप्टर नंबर 4 अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ वो प्रैक्टिस हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो ठीक है, इसका क्वेश्चंस तो हो गया और कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं, सब आसान आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अलग डिस्कशन के अंदर में, ठीक है। आओ, हम चैप्टर शुरू तो नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है हमको। चैप्टर नंबर 4 के बारे में कुछ डिस्कस करना है, तो आ जाओ चैप्टर नंबर 4 में। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। हम चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, खाली हमको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन जो कर रहे थे, किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे देखना, ऊपर आओ। क्वेश्चन देखो क्या कर रहे थे हम लोग। हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमको या तो, मैं क्वेश्चन नंबर 8 का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, या तो हमको जीएनपी एट एमपी या तो एनडीपी एट एफसी, ऐसा कुछ एक कंपोनेंट दे देता था क्वेश्चन में। देता था या नहीं देता था? देख लो, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 भी चेक कर लो, और होमवर्क का जो 8 क्वेश्चन था वहां पे भी चेक कर लो। हर में कुछ ना कुछ हमको दे देता था, या तो जीएनपी एट एमपी दे देगा, या तो एनडीपी एट एफसी दे देगा, या तो कुछ और दे देगा। तो इस प्रकार का कोई एक एलिमेंट हमको क्वेश्चन में दे देता था और हमको क्या करना होता था, कोई दूसरा एलिमेंट, मिसिंग फिगर या फिर कोई दूसरा एलिमेंट कैलकुलेट करना होता था। यही करते थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में भी। देखो
क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो हम लोग कैलकुलेट क्या किए, सब्सिडी की, हमको ये भी दे दिया था और ये भी दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या कैलकुलेट किए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट किए, हमको जीएनपीएट एमपी भी दे दिया था, नेट और क्या दे दिया था, डोमेस्टिक इनकम और एनडीपीएट एफसी भी दे दिया था हमको। उसके ऊपर अगर हम चलें, यहाँ पे हमको क्या दे दिया था, जीडीपीएट एमपी दे दिया था, एनएनपीएट एफसी भी दे दिया था। उसके ऊपर चलें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हमको एनडीपीएट एफसी दे दिया था क्वेश्चन में। उसके ऊपर अगर हम चलें, फिर एनडीपीएट एमपी दे दिया था हमको क्वेश्चन में। उसके ऊपर चलें तो जीडीपीएट एमपी दे दिया था हमको क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में भी अगर देखें तो जीएनपीएट एमपी हमको दे दिया था क्वेश्चन में। तो ये था सब बच्चों वाला सम, आसान आसान सम था बच्चों वाला, जिसमें कोई एलिमेंट हमको दे देता था ऑलरेडी। अब हम चैप्टर नंबर 4 में ये एलिमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्वेश्चन में अब हमको क्या दिया रहेगा, सिर्फ इतना दिया रहेगा, इतना दिया रहेगा सिर्फ, और इसको कैलकुलेट करने का कुछ डेटा दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में। ये जो क्वेश्चन में हमको दे देता था, क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पे जीएनपीएट एमपी दे दिया या जीडीपीएट एमपी दे दिया, ये हमको दे देता था पहले क्वेश्चन नंबर 3 में, तब हमको लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाता था कैलकुलेट करना। लेकिन अब चैप्टर नंबर 4 में जो हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम लोग ये पार्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे हम जीडीपीएट एमपी कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम जीएनपीएट एमपी कैलकुलेट करेंगे, फिर वहां से हम लोग किस प्रकार से एड लेस करते करते कहां पहुंचेंगे, एनडीपीएट एफसी में पहुंचेंगे। मतलब अब हमको क्या करना होगा, पहले ये कैलकुलेट करना होगा, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस जो जो करना है करके फिर ये कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ रहा है? काम डबल हो गया हमारा, तो मार्क्स भी डबल मिलना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, मार्क्स भी डबल मिलेगा हमको। ठीक है, क्या करना है चैप्टर नंबर 3 में, क्लियर है? चैप्टर नंबर 4 में, सॉरी, चैप्टर नंबर 4 में हमको क्या करना है, क्लियर है। अब वो उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास 3 मेथड्स है चैप्टर नंबर 4 के अंदर में। एक है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है हमारे पास, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड पहले पढ़ेंगे, फिर इनकम मेथड पढ़ेंगे, फिर एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। और ये चैप्टर हमारे सिलेबस का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जितना हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, सभी को अगर हम टोटल कर दें और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम लोग फाइंड आउट करें, तो हमको पता चलेगा चैप्टर नंबर 4 हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग एक्चुअल में नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमको दे देता था नेशनल इनकम, हम प्लस माइनस करके सिर्फ उसका दूसरा कंपोनेंट फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब चैप्टर नंबर 4 में हम लोग रियलिटी में नेशनल इनकम को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है क्या करना है चैप्टर नंबर 4 में? चलो, हाँ, सबको क्लियर है। मैं आज चाहता तो नहीं चैप्टर नंबर 4 शुरू करना, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा टाइम बाकी है, 15-20 मिनट, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे। चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी बहुत नया है वैल्यू एडेड मेथड से लेके। तो हम लोग, मैं सोच रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही शुरू करेंगे, जब कुछ बच्चे लाइव भी आएंगे और कुछ बच्चे ऑनलाइन भी रहेंगे। ठीक है, बेटर होगा आई थिंक अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास से इस कॉन्सेप्ट को शुरू करें चैप्टर नंबर 4 को, तो है ना? यस। तो अभी क्या किया जाए बताओ, हमारे पास ना क्वेश्चन बचा है, ना हमारे पास कुछ और करने को बचा है, क्या किया जाए, सोचो और बताओ। चैप्टर 6 का रिवीजन, अच्छा, चैप्टर 6 मतलब क्या, कौन सा चैप्टर 6 हमारा है, बैंकिंग चैप्टर। रिवाइज करें, टाइम पास करेंगे सूरज, चलो बताओ तुम, टाइम पास लूडो खेलें, बताओ लूडो खेल सकते हैं क्या? आउट ऑफ टॉपिक बता दीजिए कुछ। देव, क्या सुनना चाहोगे, बोलो। देव, किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन रिवीजन अभी नहीं करेंगे संचिता, रिवीजन का क्या है, जब टेस्ट होगा ना उसके जस्ट पहले करेंगे रिवीजन, बेटर होगा। ठीक है, नहीं 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 सूरज सर, व्हेन वी विल स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी आफ्टर चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर 6 बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4
हमारे चैप्टर नंबर 4 के बाद हम लोग शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके बाद हम फिर 6 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे। देखो हमारा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, पता भी है तुमको कितने चैप्टर्स हैं? इंडियन इकोनॉमी में इसमें है 12 चैप्टर, इसमें है 13 चैप्टर, टोटल कितने हो गए? 25 चैप्टर, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 25 चैप्टर। अब जिसको सर लाइव क्लास कब से है, अरमान नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रोबेबली होगा, मैं तुमको ग्रुप में मैसेज करूंगा, बताऊंगा एग्जैक्ट डिटेल्स। टाइमिंग यही रहेगा 3 से 4 जो है, और हम लोग लाइव क्लास शुरू करेंगे। यस, हम लोग ऑलरेडी इसमें से 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमारा 6th नंबर चैप्टर अभी चल रहा है, तो कितना बच जाएगा बैलेंस? ये चैप्टर के बाद 6 चैप्टर और बच जाएगा, ठीक है। ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, तो हमको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इंडियन इकोनॉमिक्स में। एक चैप्टर को तुम मान के चलो, किसी चैप्टर को 3 क्लास, किसी चैप्टर को 4 क्लास, बस इससे ज़्यादा टाइम हमको कोई भी चैप्टर में नहीं लगेगा। एक चैप्टर हालांकि बड़ा है जिसमें हमको 5 क्लास लगता है, बाकी वरना मोस्ट ऑफ द क्लासेस, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हमको सिर्फ 3 क्लास लगेगा। मतलब एवरी वीक हमारा 3 क्लास होता है, तो एवरी वीक हम लोग एक चैप्टर क्या कर पाएंगे? कंप्लीट कर पाएंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर में, ठीक है। उसमें से हालांकि कोई कोई चैप्टर है जिसको 2 क्लास में भी हो जाता है, बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है, लेकिन एक आध चैप्टर है जो 5 क्लास लगता है, एक आध चैप्टर है जो 4 क्लास लगता है। मैक्सिमम चैप्टर हमको 3 क्लास या फिर 2 क्लास लगता है, 2 क्लास वाला कम है, 3 क्लास मैक्सिमम चैप्टर हमको लगता है, ठीक है। तो हम आराम से उसके बाद जब हमारा ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अभी, उसके बाद हम लोग चलेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर में। इंडियन इकोनॉमिक्स का हम लोग क्या करेंगे? 6 चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 7 चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद हमारा सिलेबस 50-50 में आ जाएगा, 50 नहीं 60-50 में आ जाएगा, 60-40 में। हम 60% खत्म कर चुके होंगे, 40% हमारा पेंडिंग होगा। सर कैसे 60-40? ये जो चैप्टर्स हैं ये भी स्मॉल हैं, ये जो चैप्टर्स हैं ये भी स्मॉल है। सर मैक्रो का 7 से हार्ड है? कौन बोला हार्ड है तुमको? 7 से, 7 से देखना कितना इजी आ जाएगा मैक्रो, बहुत इजी है। 7 से पढ़ने की जरूरत है संचिता, अभी से माइंडसेट मत बनाओ कोई चैप्टर डिफिकल्ट है बोल के, बहुत आसान है चैप्टर नंबर। देखना 7 से, पूछो तो तुम्हारे बैच सीनियर वालों से जो क्लासेस किए हैं, उनको पूछो एक बार कौन सा चैप्टर उनको डिफिकल्ट लगा 7 के बाद। अभी तुम देख रहे होगे बुक में इतना सारा ग्राफ है, इतना सारा डायग्राम है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा देख के, तो लग रहा होगा चैप्टर नंबर 7 से डिफिकल्ट है बोल के, है ना। हाँ मिलेगा सूरज, इंडियन इकोनॉमी का बुक मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, सब मिलेगा, जितना कुछ चाहिए हमको एग्जाम में पढ़ने के लिए सब कुछ मिलेगा, ठीक है। डायग्राम देख के डर लग रहा होगा चैप्टर नंबर 7 के बाद, लेकिन कुछ है ही नहीं चैप्टर नंबर 7 के बाद। देखना इतना आसान आसान टॉपिक है कि आराम से फटाफट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आराम से रिलैक्स करो, एंजॉय करो पढ़ाई के साथ साथ, सब कुछ हो जाएगा, दिसंबर तक सब कुछ हो जाएगा, देखना। तो ये सब है क्या है? स्मॉल चैप्टर्स हैं। जो लार्ज चैप्टर था यहाँ पे वो था नेशनल इनकम, सबसे बड़ा चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 3 हालांकि तुमको छोटा लगा होगा, लेकिन चैप्टर नंबर 4 जो है वो सबसे लार्ज है यहाँ पे, ठीक है। बाकी के चैप्टर स्मॉल्स हैं, तो हम लोग जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हमारा 60 और 40 का रेशियो बन जाएगा, 60 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 40 हमारा पेंडिंग रहेगा, और फिर 40 को हम लोग शुरू करेंगे, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे 6 चैप्टर, फिर ये 7 चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब बारी बारी, पहले मैक्रो फिर इंडियन फिर मैक्रो फिर इंडियन, ठीक है। सिलेबस को लेके और कोई डाउट? सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस का चिंता, सिलेबस का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम टेंशन लो कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। और बोलो।
क्या दुख तकलीफ, क्या सुनना चाहते हो, क्या डिस्कशन करें? और आज बहुत टाइम है हमारे पास, नया चैप्टर हमको शुरू करना नहीं है। क्या किया जाए? छुट्टी दिया जाए? बोलो, छुट्टी लेना है? सर क्वेश्चन बुक से एक चैप्टर का पीडीएफ सेंड कर दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। संचिता ओके, मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन बुक का तुम्हारा जो जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है वो सभी चैप्टर का मैं पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ ऐप में, ठीक है? बेटर रहेगा। जो जो चैप्टर तुम लोग पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, इसका मैं पीडीएफ तुम्हारे लिए अपलोड कर देता हूँ। ये रेडी है ऑलमोस्ट। तो चैप्टर 3 का इक्वेशन करवा दो मोनालिसा। इक्वेशन एक्चुअली हालांकि हमारे पास नया क्वेश्चन अभी है नहीं, जितना क्वेश्चन था मेरे पास मैं दे दिया हूँ, मेरे पास नया क्वेश्चन अभी इमीडिएटली नहीं है, ठीक है? तो मैं तुमको वो करवा नहीं पाऊंगा अभी। मोनालिसा, संचिता ओके, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला 5 चैप्टर का पीडीएफ मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो ऐप से तुम लोग ओपन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकोगे ये 5 चैप्टर से। और बोलो। ठीक है, चलो बहुत हो गया डिस्कशन, तुम लोग भी आराम से रेस्ट करो 10-15 मिनट, फिर तुम्हारा क्लास है आई थिंक 4 बजे, ठीक है? हम नेक्स्ट चैप्टर नया नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नया चैप्टर। मैक्सिमम लोग कोशिश करना कि क्लासेस अगर जो लाइव आ सकता है तो अच्छी बात है, जो ऑनलाइन आएगा, लेकिन ऐप को थोड़ा सा अवॉइड करके कोशिश करना या तो जूम में लाइव आए या तो क्लास में लाइव आए। ऐप को थोड़ा सा अवॉइड करो, बिकॉज क्या है, ऐप से करते करोगे तो क्लास कोई दिक्कत नहीं है ऐप से करने में, लेकिन कोशिश करना लाइव आए। तो क्या होता है, टाइमली तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे साथ साथ कंप्लीट होगा। ऐप में क्या होता है, बैकलॉग क्रिएट हो जाता है ना? तो कोशिश करना या तो जूम में लाइव आ जाए या तो सेंटर में लाइव आ जाए, कोई भी एक प्रकार से लाइव आ जाए। ऐप का ऑप्शन तुम्हारे पास हालांकि रहेगा हमेशा, ठीक है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट कुछ भी, कोई भी रिलेटेड, तो अभी इमीडिएटली तुम मुझे व्हाट्सएप करो, मैं फ्री बैठा हूँ, मैं सारा डाउट अभी इमीडिएटली तुमको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? किसी का कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो, ठीक है? चलो बाय बाय।